ये जराका मठ जहाँ मैं आया था उसी का दूसरा वीडियो है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे देख कर के कोई कह सकता है कि ये जो हिस्सा है अपने आप में एक मंदिर है, लेकिन इसे देवकुलिया कहा जाता है। नीचे से ऊपर जब आप जाते हैं, जैसे आप नीचे यहाँ देखते हैं, तो ये आप इन्हें देखें ध्यान से, ये कीर्तिमुख जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, उसके ऊपर जो है पुनः भगवान शिव की प्रतिमा प्रतीत होती है। और वहाँ से जब हम ऊपर उठते हैं तो फिर एक 4 स्तंभों वाला एक पूरा जो है एक मंडप देखते हैं, और उस मंडप के ऊपर पुनः जो है एक मंदिर नुमा एक ऊपर उठता है। हालांकि उसका शिखर नहीं है, लेकिन प्रतिमा विराजित है, देवी की है, जो ये प्रमाणित करती है कि यह मूलतः एक देवी अम्बा को समर्पित मठ हुआ करता था। चूँकि इसका बहुत सारा हिस्सा नष्ट हो गया, पंचरथ मंदिर था, और अब आप देखते हैं कि इसमें सिर्फ 2 मंदिर ही, पंचरथ मंदिरों में से मंदिर वो पूरी तरह से है नहीं पूर्ण, इसलिए आप इससे परिचित नहीं हो पाते हैं कि ये पंचरथ मंदिर का पूरा अवशेष हमें मिलता नहीं है। इसके बाहर जो परिसर है वहाँ भी आप टूटे फूटे प्रस्तर खंड देखते हैं, यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं, जो ये प्रमाणित करते हैं कि मूलतः यह एक बड़ा मंदिर हुआ करता था और अति महत्वपूर्ण। जो इसकी बाहरी भित्तियाँ हैं वहाँ पर अत्यंत ही प्रतीकात्मक चित्र मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं देवियों की। अन्य शार्दूल की प्रतिमाएं भी मिलती हैं, देवियों की प्रतिमाएं मिलती हैं, अप्सराओं की प्रतिमाएं मिलती हैं, और ऊपर एक जो इसका अलंकृत जो रूप है वह धीरे धीरे निखर करके सामने आता है। जराका मठ अत्यंत ही प्रसिद्ध हुआ करता था, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यह महाभारत कालीन जाता है। इसका जो स्रोत इतिहास है उसके हिसाब से राजगृह में एक जरा नाम की यक्षी हुआ करती थी, उसी को समर्पित है यह मंदिर। इसका ऊपरी हिस्सा टूट गया है और जो बचा हुआ है वह भी अत्यंत ही सुंदर है, और उसकी जो बड़ी विशेषताएं हैं उसका आभास कराता है। मैं यह मानता हूं कि आप इस मंदिर को देखने अवश्य आएंगे, और यहाँ चूँकि आना अत्यंत ही आसान है, झांसी आकर के आप आधे घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। बहुत सुंदर सड़क बनी हुई है और इस मंदिर का आप दर्शन कर सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ, और इसी तरह से मंदिरों की यात्रा मेरी चलती रहेगी और आप परिचित होते रहेंगे। जो देवकुलिया जिसके बारे में मैंने उधर कहा, यहाँ भी उसका प्रमाण मिलता है। जो ये वेदबंध के ऊपर जो जगती जिसे हम कहते हैं अधिष्ठान, जहाँ ये मंदिर खड़ा है, उसकी जो ऊपरी जो हिस्सा है, जो जंघा जिसे हम कहते हैं वेदबंध, यहाँ पर भी आप कीर्तिमुख देखते हैं, और पुनः उसी तरह से एक 4 स्तंभों वाला एक मंडप दिखाई देता है। हालांकि उसका ऊपरी हिस्सा खंडित हो गया है, लेकिन ये प्रमाण मिलता है कि यहाँ भी एक देवकुलिया था। संभवतः इसकी 2 या 3 दिशाओं में रहा होगा।